गोपाल एक गरीब आदमी था। सब्जी बेचने का काम किया करता था। गोपाल की पत्नी और उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ ही रहा करते थे। जितना उस दुकान से कमाता था, उन्हीं पैसों में अपने परिवार का पोषण करता था। उसकी ऐसी गरीबी वाली जिंदगी देखकर भी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जिससे उसी के खानदान के कुछ लोग गांव में ये बात फैला देते हैं कि गोपाल बहुत ही घटिया तरीके की सब्जी बेचता है, जिसको खरीद के खाने वालों की तबीयत भी खराब हो सकती है। ये सारी बातें गांव वाले सुनने के बाद गोपाल से आकर सब्जी खरीदना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि ये सारी बात शायद सच हो सकती है। देखते ही देखते धीरे धीरे गोपाल का सारा काम बंद होता गया। अब उसके पास सब्जी आकर खरीदने वाला कोई नहीं होता था, जिससे बेचारा गोपाल का काम पूरी तरह से बंद हो गया था। अब उसके पास ना ही पैसा होता था और ना ही बनाकर खाने के लिए घर में कोई सामान। देखते ही देखते दिवाली का त्योहार भी आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं था। एक बार उसका छोटा बेटा उसके पास आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, दिवाली आने ही वाली है ना, आप हमारे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे भी खरीदो ना पिताजी। मैं और दीदी मिलकर बहुत खेलेंगे और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे, शाम तक पटाखों को जलाते रहेंगे। इस तरह अपनी मन की सारी इच्छाएं उसका बेटा उससे कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब गोपाल को उसके बेटे की बातें याद आने लगी। सोच रहा था कि अब तो सब्जी बेचने का काम भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। मेरे बच्चों के ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं भी मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसा बाप हूँ। ये सारी बातें सोच सोच कर चारपाई पर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ पहुँचती है और पति को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सुनिए, आप क्या सोच रहे हैं? बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे, वो तो मासूम से बच्चे हैं ना, उनको क्या पता कि हम कितने परेशान हैं। बस उनको तो अपने खेल कूद से ही मतलब होता है। आप तो बड़े हो ना, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इन सारे बातों को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए ना। मैं हूँ ना, छोटे बच्चे हैं, समझाने पर समझ जाएंगे। सुमति, तुम और बच्चे मुझे माफ कर दो। मुझ जैसे गरीब इंसान को शादी करने का कोई हक नहीं। मैंने तुम लोगों को कभी कोई खुशी नहीं दी। आज मेरे बच्चों की परिस्थिति देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है सुमति। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कि मैं तुम लोगों की परवरिश ठीक से कर पाऊंगा कि भी नहीं। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब से मेरी शादी आपसे हुई है, तब से हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है ना। आप भी तो कितना अच्छा काम करते थे और कितना पैसा कमाते थे। अब जाकर हमें परेशानी आई है तो हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना। ऐसे अगर हिम्मत ही हार जाएंगे तो हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको कौन संभालेगा? सुमति, मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छा पुण्य का काम किया होगा, जिसके बदले में भगवान ने मुझे तुम्हें दे दिया। पत्नी की सारी बातें सुनकर गोपाल को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर गोपाल बहुत खुश था। वो गोपाल अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और ऐसे ही थोड़े समय गुजर जाता है। दूसरे दिन गोपाल अपने आप में हिम्मत करता है और दोबारा से जाकर अपनी सब्जी का दुकान खोलता है। लेकिन शाम तक बैठने के बावजूद गोपाल से सब्जी खरीदने के लिए वहाँ कोई नहीं आया था, जिससे बहुत ही निराश होकर गोपाल दोबारा से घर पहुँचता है। इतना परेशान देखकर अपने पति को उसकी पत्नी दोनों बच्चों को अंदर भेजती है। सोचती है कि अगर पिता के आते ही बच्चे उनको देख लेंगे तो त्योहार के लिए फिर से कोई न कोई चीज उनसे मांग लेंगे, जिससे उनका पति और ज्यादा परेशान हो जाएगा। ये सोचकर बच्चों को अंदर भगा देती है और उसके पति के पास आती है। सुमति, मेरा दिल बहुत ही मायूस लग रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाकर आता हूँ, ठीक है? मेरे बारे में ज्यादा परेशान मत होना। मैं जल्दी ही घर वापस लौट जाऊंगा।
इतना कहकर परेशान होकर गोपाल बाहर चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते एक छोटे से गार्डन की तरफ चला जाता है। बहुत देर तक गार्डन में बैठकर एक पेड़ के नीचे कुछ सोचने लगा। ऐसे ही सोचते सोचते बहुत ज्यादा समय गुजर गया था। फिर उसको पता चला कि इतना वक्त वो बैठ चुका है, अब उसको घर वापस लौटना चाहिए। ये सोचकर वो उस गार्डन से बाहर निकल रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता का हाथ छुड़ाकर सड़क पर भागी चली जा रही थी और सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर घूम रहे थे। इतने में गोपाल ने देखा उस छोटी सी बच्ची के आगे एक बड़ी सी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसको देखकर गोपाल भागता हुआ उस बच्ची के पास जाता है। तब तक कार बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके गोपाल उस मासूम सी बच्ची की जान बचा लेता है। लेकिन बेचारे गोपाल को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और गोपाल वहीं गिर गया था। गोपाल को ऐसी हालत में देखकर सड़क पर जा रहे कुछ लोग वहां जमा हो जाते हैं। देखने पर पता चलता है कि गोपाल को तो बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। उन्हीं लोगों में वो बच्ची के माता पिता भी मौजूद थे। गोपाल को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा गए थे। बच्ची को देखकर उनको समझ आ गया था कि गोपाल ने उनकी बच्ची की जान बचाई थी। अपनी बेटी को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगे, क्योंकि उन लोगों की इकलौती बेटी थी। गोपाल की ये हालत देखकर उस बच्ची के माता पिता गोपाल के बहुत पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखिए, आपने सिर्फ मेरी बच्ची की जान ही नहीं बल्कि हम दोनों की जान बचाई है। आपको पता है, बहुत सारे पूजा पाठ व्रत वगैरह करने के बाद हमें सिर्फ इकलौती बेटी पैदा हुई थी। कहने के लिए करोड़पति हूँ, लेकिन इस बच्ची के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी सारी जायदाद की मालिक सिर्फ ये अकेली है। वैसे ये सारी बातों को छोड़ दीजिए, पहले आप हमारे साथ अस्पताल चलिए, क्योंकि आपको बहुत चोट आई है। इस तरह वो लोग गोपाल को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, सारा इलाज करवा लेते हैं। उसके बाद गोपाल से बात करके सारी बात पता करते हैं कि गोपाल कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, उसका परिवार कैसा है। ये सब कुछ जानने के बाद वो अमीर आदमी गोपाल को अपनी ही कंपनी में काम भी देता है और उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे भी ले जाकर उनके घर पहुंचाता है। इस तरह उनकी जिंदगी एक ही बार में बदल गई थी। अब गोपाल की जिंदगी में कोई तकलीफ या कोई समस्या नहीं थी। तब से लेकर गोपाल उनके पास बहुत ही भरोसेमंद कामदार बन गया था। सारे लोग गोपाल की बहुत इज्जत करने लगे, क्योंकि गोपाल एक बहुत ही सच्चा और नेक, ईमानदार आदमी था, जिससे उसकी इज्जत भी बढ़ती गई और उसकी कमाई और उसका पैसा भी।